अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे। तो ये वीडियो जो है ना वो मैंने कल दोपहर 11 बजे स्टार्ट कर दी थी। यहाँ पे मैं बना रही थी कस्टर्ड। बच्चे क्योंकि स्कूल थे, मैंने कहा जब तक सब कस्टर्ड जोहर बनाने की वाले। अजान हो चुकी है, 15-20 मिनट हो गए हैं, बच्चे भी आने वाले हैं। तो मैंने कहा ये आटा जो है ना ये ऊपर फ्रीजर किया हुआ था, 1 घंटा पहले ही मैंने निकाल के रखा है। तो लेकिन अब ये ना खुला नहीं है सही तरह, इसके अंदर गुठलियां हैं। जब तक मैं नमाज पढ़ूंगी ना तो इंशाल्लाह ये जो पेड़े हैं ना ये भी सेट हो जाएंगे और फिर मैं बना लूंगी रोटियां। और ये कस्टर्ड जो है ना ये अब मैंने लो फ्लेम पे रख दिया है, अब इंशाल्लाह भी रेडी हो जाएंगे। और ये कस्टर्ड जो है इसे मैं दूसरे चूल्हे पे रख के तो इधर बना लूंगी फटाफट रोटियां। तब तक इसको मैं जो है ना कवर करके रख देती हूँ। यहाँ पे कस्टर्ड जो है ना वो मैं ठंडा होने के लिए रखा हुआ है। मैंने कहा फिर देखती हूँ कि कितना का थिक होता है, उस हिसाब से इसमें ना क्रीम वगैरह डालूंगी। क्योंकि ना दूध थोड़ा था ना तो मैंने कहा चले ज़्यादा थिक नहीं करती, अगर ज़्यादा काम बना ना तो फिर मुबीन तो माशाल्लाह बहुत शौक से खाता है, तो थोड़ा थोड़ा फिर चले हम भी ले लेंगे। तो यहाँ पे मैं उसको ना ठंडा कर रही थी। मैंने कहा जब तक रोटियां बनेगी ना चलो ये भी रूम टेम्परेचर पे आ जाएगा। मैंने नमाज पढ़ ली है, पेड़े जो है ना वो सेट हो गए हैं, बच्चे भी स्कूल से आ गए हैं। अब मैं ना अब पेड़े अच्छी तरह सेट किए हो ना फिर रोटी जल्दी बन जाती है, बेलने की इतनी जरूरत नहीं पड़ती, हल्की सी बेले ना तो वो सही हो जाती है। मान वो बेटा पेड़ा वो सॉरी पोना रखना इसमें वगैरह लेके आना, अंदर पड़ी हुई है फ्रिज में सॉरी। सालन थोड़े थोड़े पड़े हुए हैं, काले चने का भी सालन पड़ा हुआ है, करेले भी पड़े हुए हैं और कड़ी भी पड़ी हुई है। थोड़े थोड़े ही पड़ी हैं, तीनों में से ना एक चीज मुबीन आई होप कड़ी खाएगा क्योंकि उसको कड़ी पसंद है। ईमान काले चने ले लेगी और मैं करेले ले लूंगी। कड़ी जो है ना उसको गर्म कर लेती हूँ, उसको ना फ्रीजर से निकाला है तो ये थोड़ी ज्यादा ही जमी हुई है। तब तक कस्टर्ड देख उसके बाद ये जो है ना कस्टर्ड वो रूम टेम्परेचर पे आ गया था, तो उसके अंदर मैंने डाल दी क्रीम। थोड़ी मैंने इसलिए डाली थी क्योंकि मुझे ना चिकन वाइट कढ़ाई ही बनानी थी फ्राइडे वाले दिन, तो मैंने उसके लिए बचा के रख दी। इतनी तो महंगी थी, 240 की आई थी इतनी सी। तो फिर मैंने कहा चले, वो भी बच्चे काफी दिनों से फरमाइश कर रहे थे। खोलो जरा। ये रात के तकरीबन 10 बजे का टाइम है, बच्चे पढ़ के हटे हैं तो मुबीन से सब्र नहीं हो रहा था। मैंने नहीं कहा था कि एक तो सुबह तक अच्छी तरह ठंडा हो जाएगा और स्कूल जाते अच्छा निकाल देना, स्कूल जाते हुए खा ले। लेकिन ये पता नहीं 10 दफा फ्रिज को दे खोल के देख के आया है, मम्मा ठंडा हो गया है, मम्मा दे दे। इसमें एप्पल कम है। क्यों आपको एप्पल अच्छे नहीं लगते? तकरीबन 10:15 का टाइम हो चुका है। बाजी ये बैग पैक करो अपना, जल्दी करो ना मुबीन। ओ पानी गिरा दिया देखो। उठाओ उठाओ जल्दी से, आप देख क्या रहे हो, उठा लो, उठाओ जल्दी से। उधर रखो साइड, जो किचन में रख के आओ। और ये सारी मुझे लगता है ईमान की बुक्स है, मुबीन की कोई भी नहीं है इसमें। जल्दी जल्दी करो। ये मेरी चारपाई, मैंने बिछा ली अपनी चारपाई। अब इसके ऊपर हम रखते हैं तकिया वगैरह और मैं इधर सोऊंगी, बच्चे दोनों इधर सो जाएंगे। सब लाइटें शाइटें करते हैं बंद। और मैं ये 22:70 यानी 10:17 हो गया। हमारी ये सीलिंग की जो लाइट्स है ना जितनी भी ये जीरो साइज ये सारी खराब है। तो हम टॉर्च लाइट की जगह ईमान का ये पापा का ये जो मोबाइल है ना इसकी टॉर्च जो है ना वो ये ऑन कर लेते हैं। और इसकी भी ये आज सुबह का वीडियो है। मेरे बच्चों को सैटरडे और संडे 2 दिन जो है ना स्कूल से छुट्टी होती है। तो कल दाल परसों की दाल पड़ी हुई थी, मुझे दाल के पराठे बहुत पसंद है। मैं पानी बिल्कुल भी नहीं डालती अगर दाल ज़्यादा हो। तो यहाँ पे जस्ट बच्चों ने ब्रेड अंडे का नाश्ता किया था और मैंने अपने लिए ये दाल का पराठा बनाया था। 2 रोटियों का पराठों का आटा मैंने यहाँ पे गूंदा था, धनिया और नमक मैंने फिर सेपरेट ही डाल लिया क्योंकि आपको पता है दाल में फिर नमक पराठे में कम हो जाना था। तो 2 पराठों का मैंने आटा भी लिया। ईमान से पूछा, उसने कहा नहीं मैंने भी ब्रेड अंडा खाना है, मुबीन भी कहता
कि मैंने भी ब्रेड अंडा खाना है, तो इस वजह से फिर मैंने कहा चलिए थोड़ा ही गूंदती हूँ, अगर दाल बच गई या तो फिर इसके साथ चावल बॉयल कर लूँगी दोपहर में, या फिर मैं ना फिर आटा गूंद लूँगी, जैसे भी है ना इस्तेमाल कर लूँगी। लेकिन बच्चों ने कहा कि हमने जो है ना वो दोपहर में दाल नहीं खानी, तो बस फिर इसलिए मैंने ना 2 रोटियों पराठों का ना आटा यहाँ पे गूंद लिया था। और उसके बाद जो है फिर पहले मैंने बच्चों को नाश्ता बना के दिया, इससे पहले जो है वो सफाई वगैरह सारे काम मैं कर चुकी थी। 11:15 का टाइम था जब बच्चे सो के उठे, तो पहले मुबीन तो जल्दी उठ गया था क्योंकि उसे देखना होता है मोबाइल। ईमान जो है वो अपनी पूरी नींद करके फिर उठती है, तो मैं अभी नहीं उठाती, मैं कहती हूँ कि चलें जिस दिन छुट्टी होती है उस दिन तो बच्चे जरा ना अपनी मर्जी की नींद पूरी कर ले। आटा गूंदने के बाद इसको रख दिया था मैंने एक साइड पे, थोड़ा सा मैंने कहा जरा सेटलमेंट हो जाए। तो यहाँ पे दोनों बच्चों के लिए मैं बना रही थी नाश्ता, और मुबीन से मैंने मंगवाए ब्रेड अंडे, और जाके ना ये बिस्किट लेज वगैरह ले आया। मैंने इसको काफी डांटा, मैंने कहा सुबह सुबह कौन ये खाता है, कहता मम्मा मुझे भूख लगी हुई थी। मैंने कहा तो पहले ही बता देते, कोई दही वगैरह खा लेते। बस बच्चों का ना भूख का बहाना ही होता है एटलीस्ट खाने, तो इसने ये ना चिप्स वगैरह ही थे ना, तो बल्कि मेरी ईमान भी कह रही थी मम्मा मुझे भी मंगवा दे। तो मैंने कहा नहीं नाश्ता करो, पैसे जो चीज वगैरह जो है ना ये रात को ही अच्छी लगती है, या दोपहर में या शाम में, रात को भी नहीं, शाम में या दोपहर में। लेकिन ईमान तो मान गई थी। मुबीन का बस दाल लग गया, वो जब ब्रेड अंडा लेने गया तो उसमें से पैसे बचे तो वो ले आया था। तो यहाँ पे ईमान जो है वो करवा रही है मेरी हेल्प। बच्चियों का बेटियों का ये फायदा होता है कि चले जैसे जैसे बड़ी होती है ना अपनी एज के हिसाब से माओ के साथ ना हेल्प करवाती रहती हैं। तो मुबीन का बस नाश्ता बना और वो लेके चला गया, और बाकी जो है ना ईमान जो है वो फिर मेरे साथ ना एंड तक लगी रहती है कि मम्मा का भी नाश्ता बने। तो फिर हम बच्चों को ब्रेड अंडा बना के दे दिया था, और ईमान का भी रेडी था। मैं उसको कह रही थी ले जाओ जाके आप तो नाश्ता करो और फिर पढ़ने बैठो। तो ये मैं सफाई से फारिग हो गई थी, लंच मैंने कहा चले मैं ना 12 बजे जब दोबारा गैस आएगी ना फिर बना लूंगी। फिर आज सैटरडे है, बच्चों का स्कूल जो है वो सैटरडे और संडे ऑफ होता है। मैंने कहा चले पहले बैठ के ना इनको 1-2 घंटे पढ़ा लेती हूँ। ईमान जो है वो ऑलरेडी बैठी हुई थी और ये लिख रही है नाते। आजकल इसको शौक चढ़ा हुआ है, वो यूट्यूब से नाते लिखती है और फिर नात ख्वां बनी हुई है। और मुबीन जो है ना आपको पता है बच्चों को ऐसी एक्टिविटी का इतना शौक नहीं होता, उनको बस होता है कि मोबाइल हो, फ्री फायर हो या पबजी हो। लेकिन ये जो मेरा बेटा है ना इसको वो स्पोर्ट्स का इतना क्रेज है ना, ये देखिए हर वक्त ये यूट्यूब से स्पोर्ट्स की ही वीडियो लगा के देखता रहता है। और आजकल फैसलाबाद में वो मैच PSL के मैच स्टार्ट हुए हैं ना, इधर हमारे इकबाल स्टेडियम पास ही है, तो ये जिद लगाई हुई है इसने कि मैंने वहां पे मैच देखने जाना है सैटरडे और संडे का। वैसे तो मम्मा मैं चलो ट्यूशन पढ़ता हूँ, मैं इसको बोल रही थी कि पापा होते वो आपको ले जाते तो मैं कैसे लेके जाऊं, लेकिन ये समझ नहीं रहा। वो कह रहा कि मैंने पढ़ना भी नहीं है, पहले मुझे ना मैच दिखा के आई। गली गली सज गई, शहर शहर सज गया।